पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद से अब जो कयासों का बाजार और जो कवायद चल रही है, आप साफ तौर पे उसको देख सकते हैं। कहा यही जा रहा है कि अब जो उम्मीदवारों की नाम है उनको लेकर के बिहार एनडीए में जो है वो काफ़ी गहमा-गहमियाँ चल रही है। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं एनडीए में जिनका इस बार पत्ता साफ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट अब जो आएगी उम्मीदवारों की वो काफ़ी हैरान करने वाली होगी। और कितने ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका पत्ता साफ तौर पर कट जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर के एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं बाबा से जानिए लेकर के, जिसमें हम लोग बाबा से जानेंगे कि इस बार जो एनडीए की 40 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनमें से किन का पत्ता कटा और किन का पत्ता सेट हुआ। इन तमाम मामलों के लिए बाबा से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, इस बार किसका पत्ता सेट हुआ और किसका पत्ता कटा है? नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत के बाद जो लिस्ट बनी थी उम्मीदवारों के नाम की, वो लिस्ट पूरी तरह से तैयार होने के बाद भी सार्वजनिक रूप से कही जा रही थी कि 21 तारीख को यानी आज वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन अचानक से इसमें एक पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे साथ साथ आपको बता दें कि लिस्ट के फाइनल होने के बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी के यहाँ आने जाने का कार्यक्रम जारी हो गया है और समझने बूझने और समझाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक और सूचना आई कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो ने अपने मैसेंजर के द्वारा पशुपति कुमार पारस के पास भी मैसेज पहुंचाया है, जो कल काफ़ी चर्चा में रही। आपको बता दें कि लिस्ट जो बनाई गई थी वो लिस्ट अचानक से लीक हो गई है और इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ है कुशवाहा और मांझी के कारण, इसमें ज़बरदस्त पेच फंसा हुआ है और दोनों क्या चाहते हैं हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लिस्ट लीक हुई है उसमें कई चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हम जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट बताते हैं, जो सबसे ज़्यादा विवादित सीट रही है और जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा रहा है सीतामढ़ी। उस सीतामढ़ी पर देवेश चंद्र ठाकुर का नाम फाइनल कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवहर से लवली आनंद का नाम सामने आ रहा है। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार महतो, जो कि पहले से वहां सांसद हैं, उनको रखा गया है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल हैं, तो सुपौल से दिलेश्वर कामत को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। हालांकि इस सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि बैद्यनाथ मेहता यहाँ से चुनाव लड़ें, जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 7 साल पहले आईआरएस से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा किशनगंज की बात करें तो यहाँ जदयू की तरफ से मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट देने की बात की गई है, लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तो वहीं पूर्णिया से संतोष कुशवाहा का नाम फिर से एक बार आ रहा है, जबकि हमने आपको बताया भी था कि संतोष कुशवाहा के नाम को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन लिस्ट में उनका नाम अभी भी शामिल है। वहीं कटिहार की बात करें तो दुलाल चंद गोस्वामी पर भरोसा किया गया है। दुलाल चंद गोस्वामी ने पिछले 5 सालों में अपने आप को प्रूफ किया है और जनता में उनका एक अलग तरह का क्रेज भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोपालगंज की बात करें तो आलोक कुमार सुमन एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव के नाम पर मुहर लगने की बात की जा रही है। सिवान की बात करें तो यहाँ रमेश कुशवाहा और रामसेवक सिंह का नाम सबसे ऊपर आया है। भागलपुर में एक बार फिर से अजय मंडल उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। तो वहीं बांका की बात करें तो गिरधारी यादव पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्सेंट के बाद और मंत्रणा के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। वहीं बात करें राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की, तो मुंगेर से एक बार फिर उम्मीदवारी उनकी लगभग तय है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार तीसरी बार और जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का ही नाम आ रहा है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला भी नज़र आ रहा है। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं हुआ है। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम आ रहा है, तो वहीं पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और प्रमोद कुमार का नाम आ रहा है। लेकिन इसके अलावे और भी 2 नाम इसमें जुड़े हुए हैं। मधुबनी की बात करें तो अशोक कुमार यादव की के नाम पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। लेकिन अररिया में प्रदीप कुमार, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। महाराजगंज की बात करें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम
इस लिस्ट में शामिल नज़र आ रहा है, लेकिन इनको लेकर के काफ़ी विवाद है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी जब अनाउंसमेंट करेगी तो चौंकाने वाला लिस्ट दे सकती है। राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर के भी सारण में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उजियारपुर से नित्यानंद राय, तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह पर एक बार फिर से भरोसा किया गया है। पटना की बात करें तो पटना में पटना साहिब की सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। हमने आपको कल ही खबरों में बताया था कि रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा के बीच जो फाइट चल रही है, जो शैडो फाइट चल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन में भारतीय जनता पार्टी कहीं चौंकाने वाला नाम दे सकती है। उसके साथ साथ कई नाम पीछे से चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो ऋतुराज सिन्हा भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी लगभग अपना सारा सेटिंग कर दिया है चुनाव लड़ने का, और इसमें कई नाम बीच में और जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में रही तो तीसरे चौंकाने वाला उम्मीदवार सामने आ सकता है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो रामकृपाल यादव, तो वहीं आरा से आरके सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अश्विनी कुमार चौबे को लेकर के जो बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस बार एक अलग तरह की बात देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी लिस्ट में अश्विनी कुमार चौबे का नाम शामिल है, लेकिन यहाँ भी ज़बरदस्त अश्विनी कुमार चौबे को लेकर के कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी। लेकिन चूँकि अश्विनी कुमार चौबे आप जानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और राम मंदिर को लेकर के उनका क्या सोच है, और राम मंदिर के लहर में ही एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। वहीं बात करें सासाराम का, तो यहाँ शिवेश राम, ललन पासवान का नाम सामने आ रहा है। तो नवादा की बात करें तो विवेक ठाकुर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। औरंगाबाद की बात करें, हालांकि नवादा की बात करें तो नवादा में और कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। डॉक्टर शाहजानंद के अलावे यहाँ से और भी कई नाम जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में और सर्वे में सबसे ऊपर चल रहे थे, जिसमें चितरंजन कुमार का भी नाम चल रहा है। अब आगे बात करें तो औरंगाबाद की, तो सुशील कुमार सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तो लोक जनशक्ति पार्टी का लिस्ट है, जिसमें हाजीपुर से 3 रिजर्व सीट पर उम्मीदवार उनके आएंगे। तो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं समस्तीपुर से अरुण भारती या संजय पासवान को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वैशाली से बीना सिंह, संजय सिंह और रविंदर सिंह, ये 3 नाम हैं, जिसमें से एक को फाइनल किया जाएगा। तो खगड़िया में भी 3 नाम सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें महबूब अली कैसर, जिनको लेकर के कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ हैं, हालांकि नाराज़ तो बीना सिंह को लेकर के भी हैं। अजय कुशवाहा का नाम आ रहा है, तो वहीं डॉक्टर विवेकानंद का नाम भी इसमें शामिल है। नाम तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के जो डॉक्टर संजीव हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं परबत्ता से, उनका नाम भी जोड़ा जा रहा था। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जमुई का होगा, जिसमें शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की जो बेटी हैं और किशोर कुणाल की बहू है, उनके नाम को सामने रखा गया है और इस लिस्ट में उनका नाम देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब फाइनली ये होता है, लिस्ट सामने आता है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो नाम में कितना परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ गया से जीतन राम मांझी का नाम और काराकट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, लेकिन दोनों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये आश्वस्त नहीं कर पाए हैं कि ये एनडीए के साथ हैं या नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पूरी की पूरी कहानी इस तरफ इशारा कर रही है कि ये मामला इतना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि लास्ट लिस्ट जब आता है, फाइनल लिस्ट जब सामने आता है, तो इसमें से कितने नाम सही पाए जाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जो हमारे पास सूत्रों के द्वारा लिस्ट आई है वो हमने आपको बता दिया। इंतज़ार कीजिए ये लिस्ट कितना ज़्यादा सटीक बैठती है। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने साफ तौर पर बताया है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं बिहार एनडीए की 40 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी हैरान करने वाली लिस्ट जो है वो हमारे हाथ लगी है, और काफ़ी हैरान करने वाले नाम आपने बाबा से सुने। आपको बता दें कि इस बार कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पत्ता साफ तौर पर कट गया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके इलाके को सर्वे करके कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, एनडीए ने अपनी लिस्ट
तैयार कर ली है और साफ तौर पर जो सिटिंग एमपीज हैं उनके ऊपर तलवार लटक गई है और उनका पत्ता साफ हो गया है। यानी कि बीजेपी जो अपना 400 पार का नारा दे रही है अपने साथियों के साथ, कहीं ना कहीं उसको मुकम्मल करने में पूरे तरीके से मेहनत और मशक्क़त बीजेपी और उसके साथी कर रहे हैं। यानी बीजेपी अपने मकसद में पूरे तरीके से तैयार है और उन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज़ का पत्ता कट गया है जिन्होंने अपने इलाके में कुछ नहीं किया था और नई लिस्ट तैयार है नए लोगों के साथ। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।